अब इससे पहले जाते हुए हम ये इशू छोड़ के गए थे, लेट्स स्टार्ट विद दैट कि बज़ाहिर लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी इमिग्रेशन वर्सेस द अबॉर्शन थिंग, बट नहीं, अमरीकी सोचते हैं कि जमहूरियत सबसे बड़ा इशू है इस वक्त और दूसरा इशू जो है वो मईशत है। हुकूमत किसकी रही है पिछले सालों में वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है, तो जिनकी हुकूमत रही है उनसे जुड़ी जमहूरियत के क्या इश्यूज रहे होंगे जो अमरीकी अवाम ये सोच रही है कि जमहूरियत को इशू है, और मईशत की क्या सिचुएशन है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है इस बार वो बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो का मरकज़ रही है। देखें, जब स्टेट ऑफ द डेमोक्रेसी की जो इशू अब बना है, ये इशू इलेक्शन के जो आपने बात की बिल्कुल उसी तरह था कि हम समझ रहे थे कि इमिग्रेशन या अबॉर्शन जो है ये पहले दूसरे नंबर पे हो गए, और इकानमी तो हर वक्त हमेशा से ऐसे ही होता है कि इश्यूज़ के अंदर टॉप 3 के अंदर हमेशा इकानमी रहती है। लेकिन ये स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी जो है कि जमहूरियत को बचाने के लिए इस इलेक्शन में वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ज़्यादातर जो डिपेंड देखें ना, 6 जनवरी को जो मामलात हुए थे पिछले इलेक्शन के अंदर, उसके ऊपर सारी दुनिया को ये चीज़ नज़र आ गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ द बिगेस्ट डेंजर टू डेमोक्रेसी। तो ये जो स्लोगन के ऊपर इतना ज़्यादा जो पोल हुआ है, इसके अंदर ये तो इसका बेनिफिट तो कामला हैरिस को हो सकता है, कुछ लोग इसको उल्टा भी सोच, लेकिन इतने बड़े पोल के अंदर 5-7% लोग शायद इसको ट्रंप का भी देते होंगे, लेकिन बिग मेजोरिटी इसके अंदर वही लोग होंगे जो कामला हैरिस को वोट डाले जाएंगे। अब आगे बात इकानमी की, तो वो तो हमेशा से ऐसे ही होता है, डजंट मैटर हाउ मच यू हैव परफॉर्म्ड। ये बहुत कम दफ़ा हुआ है कि इकानमी की वजह से जो इकानमी है सिटिंग प्रेसिडेंट को हेल्प कर रही हो। जो हम अपने नियर फ्यूचर के अंदर जो चीज़ को देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की एक एग्जांपल मिलती है कि वो बहुत बड़े exactly. काफ़ी सारे मामला थे, बल्कि बिफोर वी गो ऑन दिस टॉपिक कुछ रिजल्ट सारे अगर हम वो शेयर करें। केंटकी नाज़रीन, जहां पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे वोटिंग शुरू हुई थी सबसे पहले इन अमेरिका, 2% रिजल्ट आ गए गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। डोनाल्ड ट्रंप 63.4% वोट्स के साथ इस वक्त लीड कर रहे हैं, जबकि कमाला हैरिस 35.5% के साथ वहां पे दूसरे नंबर पे हैं। न्यू इंडियाना से रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगरचे ये बहुत इनिशियल रिजल्ट्स हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, जहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप 70.5% रिजल्ट्स के साथ वोट्स के साथ लीड कर रहे हैं, जबकि कमाला हैरिस 26.3% के साथ दूसरे नंबर पे हैं। This very initial, but yeah. Very initial and very expected also. Very expected because these are red, they're hardcore red. Again, the लेकिन coming back to Philadelphia, yeah, I think फैसल ये बहुत important point था, क्योंकि Philadelphia has played a very significant role in this entire campaign. Donald Trump भी निकी हेली को Philadelphia लेके गए इसी बहाने के शायद उन्हें उन तमाम लोगों का सपोर्ट मिले जो निकी हेली को एक बहुत ही legitimate लीडर और रिपब्लिकन पार्टी की जो है मेंबर मानते हैं। निकी हेली यूएन की रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुकी हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ सम सीरियस अपील टू हर लेजिटिमेसी, बट इट सीम्स लाइक कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जो चलता रहेगा, और डोनाल्ड ट्रंप को यकीनन इसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि शायद ज़्यादातर वोटर्स जो है वो कमाला की तरफ आ रहे हैं और कमाला की तरफ ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है फिलाडेल्फिया में। तो उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि भाई हमें तो लग रहा है रिगिंग हो गई है, इलेक्शन रिजल्ट आया नहीं है, अभी तक कुछ पता नहीं है हुआ क्या है। पेंसिल्वेनिया सबसे आखिर में आता है, फिर भी ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि रिगिंग हो गई है। अब ये उन्हें कैसे पता है, ये तो वक्त हम पूछ भी लेते हैं। ताहिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, ऑल्दो कि फिलाडेल्फिया स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है एक डेमोक्रेट्स का, और पिट्सबर्ग हो, एरी हो या फिर हैरिसबर्ग हो, कोई भी हो, इट्स बीइंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर डेमोक्रेट्स। अब ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड से मैसिव चीटिंग का दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या कहेंगे इस पे? देखें, पेंसिल्वेनिया बहरहाल एक स्विंग स्टेट है इस वक्त, तो लेकिन कामला हैरिस ने पता नहीं मोर देन अ डजन ट्रिप्स, उन्होंने 100 दिन की तो कैंपेन थी कामला हैरिस की, उस 100 दिन की कैंपेन में डजन। सर, वी आर टॉकिंग अबाउट फिलाडेल्फिया। अच्छा, फिलाडेल्फिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी फिलाडेल्फिया में जो है धांधली हो रही है।
अच्छा मैं तो अभी आपसे ही सुना है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो इनका बयान ये आ रहा था जी कि इलेक्शन के रिजल्ट को सबसे पहले मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये अभी जब इन्होंने वोट डालने के बाद, बाहर निकलने के बाद, ये तो अब आ रहा नो कि वो किसी ने जो भी डोनाल्ड ट्रंप का तो मामला ये होता है कि उसको कोई भी आके एक छोटी सी बात बोलेगा, ही विल जस्ट ट्वीट इट, तो वो मेरे ख्याल पहले से बना के रखे होते। आई डोंट नो, मैं इसलिए सुबह से यही बोल रहा हूँ कि ये इलेक्शन का तो एक्सपेक्ट ही ना करें। इसमें बहुत सारी पिटीशंस फाइल हो जाएंगी, इसमें बहुत सारे मेल इन बैलेट की वजह से स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से इसको रोक देंगे और ये मामलात बहुत आगे तक डिले होते चले जाएंगे और ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है कोई इतना नियर फ्यूचर के अंदर हमें, मेरा नहीं ख्याल को कंपाइल होता नजर आ रहा है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स भी इसको रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत नैरो, थोड़े थोड़े मार्जिन से सब लोग जीते, जो भी जीतेगा वो बहुत नैरो मार्जिन से जीतेगा। और ये जो इस तरह की बातें करना है, ये एक मेरा ख्याल है कि शायद किसी हद तक इतना बड़ा प्री मैच्योर है ना, इसको जो बोल देना किसी ने उनको आ रहा है। आई एम श्योर कि कामला हैरिस को भी बताने वाले बता रहे होंगे कि जी फलां स्टेट के अंदर ये मामला हो गया और इस स्टेट के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर इतना जल्दी प्रेसिडेंट ट्रंप को रिएक्ट करना चाहिए था। लेकिन आई एम श्योर ही इज मेकिंग हिज बेसिस टू फाइल द पिटीशंस अगेंस्ट द रिजल्ट। तो मैं तो ये समझता हूँ कि शायद उनको ये फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि वो इलेक्शन हारने जा रहे हैं, तो चले इस तरह के बयान दें ताकि कोई पिटीशन फाइल कर लें। काफी इंटरेस्टिंग बात की आपने, फीलिंग मेरे ख्याल से उनको आ रही है यकीनन, इसीलिए शायद वो इस तरह की बात करें। क्योंकि ईरी काउंटी जो नॉर्थ वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में है, फिलाडेल्फिया भी पेंसिल्वेनिया का ही शहर है, वो वहाँ पे जिस तरह के वोटिंग ट्रेंड्स रहे हैं, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट काउंटी है और ये एक ऐसी काउंटी है जिसने पिछले सारे तमाम 4 एटलीस्ट इलेक्शंस में हमेशा विनर को ही वोट किया है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि फिलाडेल्फिया के करीब जो काउंटीज़ हैं और फिलाडेल्फिया ख़ुद जिस काउंटी में मौजूद है, ये वो काउंटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करती हैं पेंसिल्वेनिया के इलेक्शन में ख़ास तौर पर। एंड दिस इज़ ऑल द मोर रीज़न वाई वी थिंक कि इट इज़ हाईली कंपेरेटिव इलेक्शन इन पेंसिल्वेनिया। इसके अलावा नाज़रीन को ये भी बताएं कि वहाँ एक बहुत बड़ी डेमोग्राफिक है वर्किंग क्लास लोगों की, जो पिछले कुछ अरसे से कॉन्स्टेंटली आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं थी कि वो बग़ैर किसी अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स के पहले से ही रिगिंग के दावे करें। इट इज़ इंटायरली पॉसिबल कि वो फिलाडेल्फिया को पेंसिल्वेनिया को फ्लिप कर दें और ऑब्वियसली क्योंकि उसमें फिलाडेल्फिया मौजूद है तो ये तमाम काउंटीज़ उसका हिस्सा होंगी। आपको ये भी बताते हैं जी। मैं देखिए, मैं वही बात कर रहा था, मुझे बार बार जो आपके दूसरे जो पार्टनर थे ना कि ठीक है बात तो फिलाडेल्फिया की वो कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आएगा वो तो स्टेट लेवल पे ही आएगा ना। जो पेंसिल्वेनिया के ऊपर 12-13 ट्रिप किए हैं कामला हैरिस ने, तो उससे नजर आना शुरू हो गया था कि इट्स टिल्टिंग टुवर्ड्स कामला हैरिस। अच्छा, और ये भी एक ट्रेंड है, जो ट्रेंड नहीं, ये भी एक प्रेडिक्शन है जो पंडित यहाँ के कर रहे हैं कि जो पेंसिल्वेनिया जीत गया इस दफा, जैसे याद है हिलरी क्लिंटन के टाइम में कहते थे कि जो फ्लोरिडा जीत गया वो इलेक्शन जीत जाएगा, तो वो एक बेसिकली एक इफेक्ट था कि कौन सी स्टेट इस वक्त इफेक्ट कर रही है। फ्लोरिडा इस वक्त प्ले में नहीं है, इस वक्त सबसे ज़्यादा प्ले के अंदर पेंसिल्वेनिया है जिसमें 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। अगर जिसने भी वो पेंसिल्वेनिया ले ली, फिर वो अगले जो मामला था उसके लिए ईजी हो जाएंगे। तो आई थिंक ही इज जस्ट ट्राइंग टू ही सी दैट, जो कहते हैं शिकस्त सामने दीवार पे उनको शायद नज़र आ रही है और उसको वो एक बना रहे हैं, जवाब बना रहे हैं कि किस तरह वो अपनी पुटी करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें अभी बोलना शुरू कर दें। बैक टू यू, एग्जैक्टली आई एम एंडोर्सिंग व्हाट यू जस्ट सेड। ओके, फैसल इज द नेम सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।